दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश की विपक्षी पार्टी जो कि चुनाव आयोग के गहन विशेष पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बरगलाने की कोशिश की कि ये जो SIR चुनाव आयोग करा रहा है इसमें विसंगतियां हैं, मरे हुए लोगों को ये इसमें शामिल किया जा रहा है, कहीं जो लोग जिंदा हैं उनको मरा बताया जा रहा है। ये तक दावे किए गए कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है और पूरा विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा कर दिया कि लाखों की गड़बड़ियां की गई और इसी के आधार पर मोदी जी की 2024 में सरकार बनी। इन दावों के बीच जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलील सुनने के बाद बिहार का जो SIR का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल पहुंचे थे, उनको झटका देते हुए ये कह दिया कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ये बिल्कुल जरूरी है और आपकी जो मांग है कि जो आपका वोटर कार्ड है उसमें अन्य और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं गहन पुनरीक्षण में, जिसको लेकर कपिल सिब्बल और विपक्ष के जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि आधार कार्ड को ही नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाए। खास तौर पर उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने यह बोल दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह शब्द पूरे विपक्ष पर एक गहरा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट में गए हुए उन वकीलों को बड़ा झटका है जो आधार कार्ड के बेस पे ही चुनाव आयोग के जो वेबसाइट है उसमें अभी तक घपला घोटाला बताकर अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे। यह साफ हो गया कि जो चुनाव आयोग की तरफ से अन्य दस्तावेज लाने की बात कही गई है वो अपने आप में सही है। हालांकि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी उसमें सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने कहा साहब 12 लाख ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन मृत दिखा दिए गए। उनमें से कुछ लोगों को यह कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में लेके भी आए, और मैं तो पहले ही कह रहा था ये तो लाखों लोगों को ला सकते हैं भाई। पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके घपले करके नोट इन्होंने नाम करवाए होंगे, इनको पता है कि मरे हुए लोगों को भी ऐड करा रखा है, किसी के नाम पे ले आएंगे तो ये लेके आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए फटकार लगा दी कि आप यहां लेकर आए हो जब अभी बिहार में जो SIR चुनाव आयोग ने किया है उसके लिए टाइम दिया है, 1 महीने का समय है कि यदि किसी का नाम गलती से छूट गया है तो आप ऐड कराइए, तो आप वहां जाइए और यहां नहीं। इस पर योगेंद्र यादव जो एक पार्टी बनकर गए थे उनको फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया ये तुम्हारा टीवी डिबेट नहीं है, यहां आने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग के पास जाइए, यहां ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यानी पूरी विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से यह लग गया कि जो ये मान रहे थे कि जो फर्जी यहां घुसपैठिए हैं, जितने भी घुसपैठिए यहां आए हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है, सबके पास फर्जी आधार कार्ड है। सबने पश्चिम बंगाल के एड्रेस का बनाया हुआ है, सारे भारत में लेके उसी को घूमते हैं और ये इन्हें पता है कि ये हमारे अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं और इसीलिए ये उसको जिद कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग जिसके ऊपर एक तोहमत भी लगा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत फर्जीवाड़ा है, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की केवल एक सीट पर यह कहकर दावा कर दिया है कि 1 लाख फर्जी नाम ऐड हुए। हालांकि कांग्रेस के ही जो मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि यहां हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार में ये नाम ऐड हुए हैं, तो BLO हमारा, सरकार हमारी, DM हमारा, SDM हमारा, तो इसके लिए दूसरा दोषी कैसे है। लेकिन मुद्दा उठाना है और मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो मीडिया है उस मीडिया को मुझे लगता है मैनेज कर लिया गया है कि वो विपक्ष की बात दिखाएगा। नंबर 2, मुझे जो लगता है मैं बोलूंगा चाहे बेशक किसी को बुरा लगे, भारतीय जनता पार्टी के पास बात रखने का सलीका नहीं है, उनके पास मीडिया के पत्रकार नहीं है। इन विपक्षी नेताओं से जो ये सवाल पूछे कि आप ये अगर कह रहे हो राहुल गांधी, आप दावा कर रहे हो कि कर्नाटक में 1 लाख नाम फर्जी ऐड हुए, अरे जो मंत्री ने सवाल उठाया कांग्रेस के, ये सवाल तो पत्रकार को पूछना चाहिए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी में सरेआम कोई पत्रकार पूछे कि राहुल गांधी जी आपने जो दावा किया है सरकार तो वहां आपकी है, इसका मतलब आपने जानबूझ के पहले नाम ऐड कराए
ताकि आप मुद्दा बना सकें। और यह मैं कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि जिस तरह से श्रीलंका में बवाल हुआ सरकार हटा दी, जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल हुआ सरकार हटा दी गई, जिस तरह से पाकिस्तान में बवाल किया गया उसमें सरकार हटा दी गई। ये चाह रहे हैं कि मोदी को वोट के जरिए नहीं हटा सकते, तो एक आंदोलन खड़ा किया जाए, लोगों को सड़कों पे उतारा जाए और लोगों को बताया जाए कि ये जो चुनाव हुआ है 2024 का लोकसभा का, ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो फर्जी है। अभी आप देखिए पप्पू यादव की बात सुनिए, बिहार का नेता है, वो बैठकर टीवी चैनल पे बोल रहा है, मीडिया में बोल रहा है। राहुल गांधी इसी तरह बोल रहा है, पूरी कांग्रेस के कई इकोसिस्टम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं चुनाव आयोग को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। कोई कह रहे हैं चुनाव आयोग तो विदेश भाग गया, चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वो तो भाग गया है। और किस किस तरह की बातें की जा रही हैं, ये सारा एक पूरा प्लान रचा जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरा एक सवाल है, मैं पत्रकार, अगर ये जो एएनआई के पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, राहुल गांधी का, बड़े नेताओं का जो इंटरव्यू करते हैं, अगर उनके अंदर जरा भी पत्रकारिता बची है और उनका जमीर बचा है, क्या ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोट की चोरी हुई है, तो जरा आप ये बताइए कि बंगाल, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब और हिमाचल, इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, तो क्या आपने भी वोट चोरी करके सरकार बनाई है? क्योंकि राहुल गांधी का दावा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ऐड किए गए नाम, तो ये नाम तो जो ये राज्यों में सरकार थी, आपकी सरकार, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी टीएमसी में, केरल में भी बीजेपी नहीं थी, तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, कर्नाटक में बीजेपी नहीं थी, झारखंड में थी बदली, पंजाब में वहां भी नहीं थी बीजेपी। तो भाई इन राज्यों में आप ही की सरकार थी, आप ही के द्वारा नाम ऐड किए गए होंगे। आप कह रहे हो मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वोट की चोरी से पीएम बने। तो भाई मैं कहना चाहूंगा विपक्षी पार्टी के नेताओं से मीडिया पूछे कि सबसे पहले आप यदि ये कह रहे हो कि वोटों में गड़बड़ी हुई है, तो आपके जो ये राज्य हैं, बंगाल, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब और हिमाचल, भाई इनके मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलाओ और जाकर के ये राज्यपाल को इस्तीफा सौंपें और कहें कि वोटों की चोरी हुई, वोट लिस्ट गड़बड़ है, हम फेयर इलेक्शन कराना चाहेंगे और इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। फिर बात घूम के वहीं आएगी। चुनाव आयोग इस वोटर की लिस्ट को आप जो आरोप लगा रहे हो तो मान रहा है कि हाँ गड़बड़ी है। पहले का जो सरकारें रही राज्य की, या पहले का जो चुनाव आयुक्त रहा, उसकी ढिलाई के चलते गड़बड़ी हुई और इसीलिए तो एसआईआर की बात उठ रही है। और जब ये बात करने के लिए चुनाव आयोग बात कर रहा है, बिहार से इसकी शुरुआत कर रहा है, तो आप कह रहे हो नहीं होने देंगे। इसी पर आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जज साहब ने यह कह दिया, जस्टिस सूर्यकांत ने यह कह दिया कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई कोई और प्रमाण नहीं है, कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं कि साहब जन्म प्रमाण पत्र जो है वो 3% लोगों के पास है, पासपोर्ट तो 2.7 के पास है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 14.7% के पास है। तो आगे की बात नहीं बता रहे कि गांव में और क्या क्या प्रमाण होते हैं, और वो कह रहे हैं साहब बाकी के पास तो है ही नहीं कुछ भी। वहां जो चुनाव आयोग की तरफ से वकील गए, उन्होंने बताया कि साहब गांव में भी जो अनपढ़ भी है उसके पास SC ST OBC का प्रमाण पत्र होता है, गांव खेत का आदमी है तो उसके पास जमीन के प्रमाण पत्र होते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है गांव में, उनके पास गांव में जहां वो रह रहे हैं उनका अपना एक गांव का जो लिस्ट होती है उसमें नाम होता है, घर होगा उस घर के पेपर होते हैं। आप कैसे कह रहे हो कि इनमें से कोई पेपर नहीं है? क्या LIC नहीं कराई हुई लोगों ने? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये विपक्षी पार्टी की तरफ से खड़े हुए वकीलों को जब ये सवाल पलटकर पूछा, और एक सवाल कपिल सिब्बल से पूछा कि आप कह रहे हो साहब सर को रोक दिया जाए, चुनाव आयोग को रोका जाए, उन्होंने कहा आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है बिहार में, क्या वो संविधान में उनको अधिकार नहीं दिया है? आप केवल हमें इतना बताओ। आपने कहा ये सब असंवैधानिक है, ये सब गैर कानूनी है। पूरा विपक्ष सड़कों पे और मीडिया में यही चिल्ला रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
तो मैं पूरे विपक्ष इन सब से पूछना चाहता हूं कि यह बताएं, क्या चुनाव आयोग को यह संविधान में अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले किसी भी राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR करा सके? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने यही सवाल किया है। और यदि चुनाव आयोग को यह अधिकार कानून संविधान देता है, तो आप पूरा विपक्ष और राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर दी गई है, चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है? फिर आप संविधान का अपमान कर रहे हो अगर आप ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह कानून सम्मत है। और इस पर विपक्ष का कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द नहीं बोल पाया। तो तय सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है, लेकिन अभी तक की दलीलों से बिल्कुल साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाने जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।